Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to study about the integrals and the integrals what I am studying. So हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स. ओके, तो इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी क्या है, इसके लिए क्या करते हैं कि सब देखो ये फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई हमारा फंक्शन दिया हो रहा है डी कोई हमारा फंक्शन दिया हो रहा है एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है एंड देन उसका फिर से हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है. उसका हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा. अब एक बात बताओ कि मैंने एक चीज आपको बताया था क्या कि जो हमारा जो इंटीग्रल्स होता है वो किसका अपोजिट होता है, वो हमेशा किसका, तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. कहते हैं ना, इट मीन्स के एफ एक्स है कोई फंक्शन है उसको हम एक और इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी बनता है, वो हमारा ये dx का मान निकल जाता है. यदि dx को फिर से हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो वो मेरा क्या सेम आ जाएगा, आएगा कि नहीं. देखो ये इस चीज को हम इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक बताती हूँ. कोई हम फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि मेरा कोई फंक्शन है x, मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, मैंने x कोई फंक्शन ले लिया. अगर मैं इसका निकाल ली हूँ, चलो इसका मैं सबसे पहले x निकाल ली, इसका फंक्शन है. अब ये देखो इसका मैंने क्या पहले निकाला, इंटीग्रल्स निकाला है ना, इंटीग्रल्स निकाल ली हूँ मैं इसका. तो इसका इंटीग्रल्स कितना हो जाएगा, x 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे में कितना 2 हो जाएगा ना. इट मीन इतना. अगर मैं इसका फिर से मैं डेरिवेटिव करूँ तो कितना हो जाएगा, यदि आप इसका डेरिवेटिव करो तो d अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा 1/2 मेरा बाहर आ जाएगा क्योंकि मेरा कांस्टेंट है. अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव का एक्स स्क्वायर में कितना आता है, आप ये बताओ तो कितना आता है, 1 माइनस हो जाता है इसमें, मतलब इसका कितना हो जाएगा 2 मेरा स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये मेरा एक्स इसमें गुना में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना. इट मीन ये हमारा कट जाएगा, आ जाएगा कितना एक्स आएगा. अब आप एक चीज बताओ, ये वाला जो है ये वाला x ये भी है, x ये भी, मतलब क्या हमारा जो फर्स्ट में डेरिवेटिव किए थे, सॉरी इंटीग्रल्स किए थे, इंटीग्रल्स करने के बाद मेरा इतना आया था, फिर इसका हम क्या मैंने डेरिवेटिव करा, मेरा कितना आ गया x ही फंक्शन आ गया, मतलब सेम फंक्शन आ गया. वहां पे भी देखो मेरा सेम ही तो है, पहले यदि मैंने इसका इंटीग्रल्स करा, इंटीग्रल्स करने के बाद मेरा उतना आया, उसके बाद फिर से मैंने उसका डिफरेंशिएशन करा, मेरे सेम फंक्शन आ गया. इट मीन दैट कि हमारा कोई डिफरेंशिएशन दिया है उसके अंतर्गत मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो उसका फंक्शन हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेम फंक्शन को, ठीक है. दूसरी चीज, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है एफ एक्स डी एक्स, उसका हम निकालेंगे, उसका हमारा डी एक्स का वैसे ही रहेगा, उसका जैसे अंदर में अगर इसका वैल्यू चेंज होगा, सपोज दैट कि अगर इसका मान अलग रहे, माइनस में मान रहे तो उसका माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यही मेरा दिया हुआ है. नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा है थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि एफ एक्स जी एक्स और उसके बाद पूरा का इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मुझे करना है. तो हम इसका कैसे निकालेंगे, इसको अलग कर देंगे. जैसे यहाँ पर देखो दोनों में क्या है प्लस है, दोनों के बीच में, मतलब इसके साथ भी इंटीग्रल्स लगेगा और इसके साथ भी इंटीग्रल्स लगेगा, तो इसके साथ भी मैंने लगा दिया और इसके साथ भी मैंने लगा दिया, इस तरीके से बन जाएगा. और चौथा हमारा प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि यदि कांस्टेंट, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, वेर k is k equal to constant, कांस्टेंट, ठीक है, k हमारा कांस्टेंट मतलब कोई वेरिएबल नंबर्स दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 है ना. यदि k हमारा कोई वेरिएबल नंबर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे और हमारा जो फंक्शन बचेगा उसी का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे. देन नेक्स्ट फंक्शन इज दैट कि हम नेक्स्ट हमारा क्या है कि देखो जो थर्ड और फोर्थ मिला करके जो है, ये दोनों मिला करके ही हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी बना है. अब ये देखो इसमें क्या कर रहे थे, दोनों को अलग अलग कर रहे थे, जब मल्टीप्लाई में था मतलब बीच में प्लस था और पूरा का हमारा क्या था इंटीग्रल था. यहाँ भी देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का इंटीग्रल हमारा कितना है, x के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रल है. एंड देन अब यहाँ पे देखो इसमें मैं क्या कर कांस्टेंट को बाहर कर रही थी ना, इसमें देखो सब में कांस्टेंट है k
K1, K2, K3 एंड देन Kn तक हमारा कांस्टेंट है। इट मीन दैट कि मैंने इसमें से क्या करा, K को कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, Fx को हमें डिफरेंशिएट करना है। देन हमारा फिर से K2 हमारा क्या है, कांस्टेंट था, बाहर मैंने कर लिया, एंड F2x को हम इस फंक्शंस को हमें क्या करना, डिफरेंशिएट करना है। एंड इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। Kn हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो Kn को मैंने बाहर निकाल लिया। Fx हमारा क्या है, Fn हमारा क्या है, वो n तक कोई नंबर्स है, तो अलग मतलब इस टाइप का कोई फंक्शंस रहेगा, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये हमारा फंक्शन Fx को फंक्शंस बनेगा, इसका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमारा 5 प्रॉपर्टी है। अगर ये दोनों मिला करके ही ये बना है, हमारा बचा ये दोनों। आप इस तरीके से एक बार देख लोगे तो आपसे आराम से बन जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको इस पे एक फॉर्मूला बेस और ये प्रॉपर्टी बेस दोनों मिला करके मैं आपको कुछ एग्जांपल में करवा देती हूँ।